how the study abroad structure works because he has work authorization in France as well as in America. मैंने कैट 3 बार दिया था तो here's the thing यार, learn the rules like a pro so you can bend them like an artist. So hello everyone, today we have a very special guest जिन्होंने dual degree की थी France as well as US and finally वो US में काम कर रहे हैं. This is a very important program for anyone who is considering management studies after their engineering या फिर undergrad in India. तो welcome करते हैं. Let's welcome Harsh. So hi Harsh, can you please introduce yourself? Hi guys, I'm Harsh. I have done is Masters in Management from ESCP Business School. The reason why Harnoor has invited me today वो ये है कि MIM करते करते मैंने साथ में ड्यूल डिग्री करी है from a US based institute and मुझे ड्यूल डिग्री मिली है तो ड्यूल वीज़ाज भी मिले हैं, वर्क परमिट्स भी मिले हैं and मेरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं they are in the same league as IIMs. Actually they are a league above the IIMs and considering CAT preparations के साथ ही ये सब जाता है तो this might be very important for you. Awesome यार. तो सबसे पहले बात करते हैं यार, आपने MIM की है, लोग MBA कहते हैं इंडिया में 2 years के एक्सपीरियंस के बाद. So can you share what are the differences and opportunities Indian students have right after undergrad? तो पहले opportunities की बात कर लेते हैं, then get into the details of the difference. One thing remember दोस्तों, MIM और MBA, no degree is perfect. Depending on your scenario, it could be worth it to invest. And do you know what is always perfect is getting a 5G SIM card that was eSIM when you come to the US and वो आप activate कर सकते हो before even coming to the US. Thanks to Mint Mobile जो मैं use कर रहा हूँ from the last 3 years, 5G one of the great speed here and connectivity. मैंने आपको कनाडा, US, मेक्सिको हर जगह travel करके SIM card दिखाया है. So totally worth it and go check out mintmobile.com/sync and get 3 months free. 3 months के लिए आप पे करोगे, 3 months completely free. Activate before coming to US and get started right away. Indian students के लिए out of just after graduation there are a few limited options. IAS वगैरह की तैयारी कर लो या फिर अगर आपको टेक्निकली आगे बढ़ना है इफ़ यू आर एन इंजीनियर तो आप मोस्टली पीपल वुडंट प्रेफर गेट. वेल नोन कि आज के ज़माने में टेक्निकली आगे बढ़ना है तो आपके जैसे यहाँ पे जब सब आते हैं यूएस में तो सब लोग MS प्रेफर करना पसंद करते हैं गेटिंग ओवर डूइंग MTech इन इंडिया. बट जब क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट स्टडीज़ का, कोई टेक्निकली ऑलरेडी बहुत साउंड है एंड अगर कोई somebody like me जिसको ऐसा लगता है कि मे बी बिजनेस मैनेजमेंट टाइप का एजुकेशन विल गिव देम मोर बेनिफिट इन द लॉन्ग रन देन डूइंग मोर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि मे बी यू आर अ सेल्फ लर्नर, मे बी आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट हट चुका है, इधर यू आर वेरी गुड और यू आर नॉट इंटरेस्टेड. तो इन दोज केसेस यार मैनेजमेंट की तरफ ध्यान जाता है एंड इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग. एंड मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको नॉट इवन टेक्निकली भी हेल्प करेगी. आपका अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, आपका अगर फैमिली बिजनेस है तो भी बड़े काम की चीज़ है. तो इन दिस सिनेरियो जब मैनेजमेंट की बात आती है तो इंडिया में तो बहुत अच्छे ऑप्शंस है. IIMs की बात कर रहा हूँ मैं एंड अगेन IIMs को के अलावा भी एक से एक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में है. मगर यहीं पे प्रॉब्लम भी है. बात यह है कि हम इंडियंस को एक दो अच्छे ऑप्शंस जो इनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो पता ही नहीं है. मैं MIM प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, मास्टर्स इन मैनेजमेंट. दीज आर इन द सेम लीग एज आर IIMs. अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो कैट के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं मगर बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं कि कैट का जो सिस्टम बन चुका है आजकल के ज़माने में मे और मे नॉट बी लुकिंग एट यू होलिस्टिकली एंड द कंपटीशन इज इंसेन. Like आपको ही देख लो, आपके कितने परसेंटाइल आए थे? ओ माय गॉड. तो गाइज मैंने कैट 3 बार दिया था फाइनल ईयर में आफ्टर ग्रेजुएशन एंड उसके बाद आई ऑफ कोर्स हैड अ वेरी नाइस जॉब व्हाइल आई वाज गिविंग माय कैट एग्जाम. मगर मेरे जो फाइनल अटेम्प्ट था उसमें मुझे 99 परसेंटाइल आए थे. आई नो इट साउंड्स इम्प्रेसिव. मुझे लगा 5-6 IIMs फोड़ लिए होंगे. यस, बात यह है कि IIMs फोड़ना इतना मुश्किल नहीं है मगर IIM A, B या C उनको क्रैक करना एक अलग ही बॉल गेम है. एंड अगर आप प्रेस्टीज चेस कर रहे हो, आप अपना मैनेजमेंट मास्टर्स एक ही बार करने वाले हो लाइफ में एंड यू वांट द बेस्ट, राइट? आपको कुछ बताने लायक चाहिए एंड स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पीरियड होता है दैट इज़ वेर यू आर फुल्ली कॉन्शियस. आप कोई इंटेंसिव डिसीजन ले रहे हो, राइट? तो इन दैट केस मुझे IIM A, B, C से कॉल नहीं आ रहे थे एंड आई नो कि मैंने 99 बोला एंड यू वर वेरी इम्प्रेस्ड.
नथिंग टू टेक अवे, 99 लाना इजी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि इंडिया में 99 और 100 के बीच में 1% भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, विच इज़ फार मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स. And add to that, rightfully so, IIMs give a higher weightage to people of different walks. Very rightfully, women get a higher preference. People who are not engineers get a higher preference. So ये सब मिला के एक IIM में घुसना, it's not very easy. It's not just giving an exam and getting in. And at the same time, there are so many things IIM में जाते वक्त जो आपके कंट्रोल में अभी है नहीं. मेरे हाथ में सिर्फ मेरा कैट का स्कोर था, विच मैंने टू अ गुड एक्सटेंट ऑप्टिमाइज कर लिया. मगर कैट के बाद जब भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है IIMs का, तो उसमें आपके 12th के मार्क्स, अंडरग्रेड के मार्क्स, इवन 10th के मार्क्स, ये सब आ जाता है. दिस इज ऐसा नहीं है कि IIM सिर्फ मार्क्स देख के लेता है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते ये सारी चीज़ें आ जाती है. मुझे अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए जो मौका मिलेगा, उसके पहले ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए. इट्स अनफेयर एक्चुअली. आपका जो 4 साल पुराना पाप पुण्य है वो भी मैटर कर रहा है. तो इट्स लाइक आपकी पर्सनालिटी अभी लास्ट फ्यू ईयर से बनी है, आपके बचपन से थोड़ी बनी है. या एंड पर्सनालिटी हो भी तो भी आपने मे बी उस चीज़ पे एक्शन ना लिया हो, आपके पास प्रूफ ना हो, पेपर ना हो, तो इट्स अ थिंग. But don't be disheartened. Where there's a will, there's a way. Now finally MBA versus MIMs. बताना. Right, of course. तो एक इंडिया में IIMs have started calling their flagship programs MBA. मगर इंटरनेशनली या सिर्फ US में अगर कंपेयर करो, MBA इज रिजर्व फॉर प्रोग्राम्स दैट हार्वर्ड, वॉर्टन, ये सब बिजनेस स्कूल्स ऑफर करते हैं. बट टेक्निकली देखा जाए तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हार्वर्ड और वॉर्टन ऑफर करते हैं, दीज आर एग्जीक्यूटिव MBAs which you can apply to after you've gained a significant amount of work ex, which is somewhere in the middle of your career. 3 to 5 years experience. Yes. लेकिन जो जनता ने अभी कैट दी है, they are mostly people who would have just been freshers, या फिर up to 2 years, up to 3 years वाला experience जो होता है, which is relatively early or earlier in your career. मैं in generally इन सब programs को MIM ही बोलूँगा. जो IIM की डिग्री आती है, it's called PGDM और PGPM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट, ये टाइप की डिग्रीज मिलती है यहाँ से. इट इज़ नॉट टेक्निकली एन MBA इन द ग्रैंडर सेंस ऑफ थिंग्स, बट मार्केटिंग वाइज they've started to call it MBA, and rightfully so. I think there is not much difference in the curriculum, there is not much difference in the level of skills that you gain. All of that is similar. It's just that it's designed in a specific way. There is a real difference in the design कि किसी फ्रेशर को या किसी यंग करियर प्रोफेशनल को जो पुश मिल सकता है, वो एक सीजन प्रोफेशनल को एक अलग चीज़ चाहिए होती है. तो उस मामले में ये डिफरेंस है. मगर आई फील दैट मोर एंड मोर, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक वी वुड ऑल प्रेफर टू गेट आवर मैनेजमेंट एजुकेशन सूनर, क्योंकि उसे यूज भी तो करना है हमें. जी, ये तो है. Yes. लेटर करियर स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर यूज टू वन सेट. आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस एक चीज़ में आ गया, बाद में एफर्ट ज़्यादा लगती है. इन अर्ली करियर लाइक आपकी डिग्री आपको उन्हीं लोगों से कनेक्ट करती है. जैसे इंडिया में ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, सारे इंजीनियर्स होते हैं मेनली. आई वुड से engineers are really valuable, especially in the management field. अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. द केस फॉर डूइंग योर आपकी मैनेजमेंट या बिजनेस एजुकेशन जल्दी लेने का केस मैं ये रखूँगा कि अगर आप ट्रेडिशनली एक MBA का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे एंड एक मास्टर्स इन मैनेजमेंट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, तो वो जो रेशियो है वो छप्पर फाड़ के अर्ली करने में आ जाता है. बिकॉज अगर आपको वो बूस्ट मिलना ही है, आप जल्दी ले लो आपके करियर को, यू कैन ड्राइव इट द वे यू वांट. अगर बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने कैट दिया है, तो उनके लिए MIM इज़ लाइक द जादुई थिंग, जो अगर आप कैट के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, जनवरी का वेट कर रहे हो, तो राइट नाउ आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बी लुकिंग इनटू MIM प्रोग्राम्स. वो डिबेट हटी गई है. अगर आपने ऑलरेडी कैट दिया है, तो इट मीन्स दैट यू वर इन लुकिंग फॉर अ प्रोग्राम विच इज अर्लियर इन योर करियर. एब्सोल्युटली. एंड जब आप कैट देते हो तो इंडिया में टॉप IIMs की रैंकिंग हमने देखी थी फाइनेंस टाइम्स के हिसाब से, इट इज अराउंड 43 जो टॉप IIM बैंगलोर की है. Yes. बट अगर आप बाकी प्रोग्राम्स को कंपेयर करो, दे आर समटाइम्स चीपर
and have ranking of 1 to 10 like तो it's like insane पहले आपने जब अप्लाई किया था तब तो IIMs की रैंकिंग बेटर भी होती थी Yes. अब एक्सपीरियंस शेयर करना आई थिंक आप बोल रहे हो फाइनेंशियल टाइम्स के MIM रैंकिंग्स के बारे में, तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ये, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर रैंकिंग्स। तो ये सारे रैंकिंग्स जब आप देखोगे, IIMs compete in the league in the rankings for MIM programs and not the MBA programs. अभी ये जो MIM programs की rankings अगर देखोगे, the best Indian colleges barely crack top 20. They are currently in the 40s. There was once a time जब 2019 में मैंने अप्लाई करा था, I think IIM Ahmedabad was 18th on the list. And me being somebody who was looking for a good program, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कहाँ पे है. After chasing the ABCs for a couple of years, जब मुझे ये ऑप्शन दिखे तो मैंने देखा कि यार 18th है अगर बेस्ट कॉलेज जो मैं चाहता हूँ, तो उसके ऊपर देर आर 17 अदर ऑप्शंस, एंड कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर 17 और प्रोग्राम्स हैं, मैंने सिर्फ शिद्दत से एक बार तुक्के के लिए अप्लाई करा, ऊपर से शुरू किया मैंने उस लिस्ट पे से. मैं बोला देखते हैं क्या होता है. That's it, honestly. While I was waiting for my CAT result to come out, I knew कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. I knew it in my heart कि 99 आ जाएगा या 100 आ जाएगा, कुछ भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा. बट आई ऑल्सो न्यू कि मे बी इवन दैट इज़ नॉट गुड इनफ. एंड जब मैंने उनका कॉस्ट देखा, देन आई रियलाइज कि भाई मैं सेम प्रोग्राम विथ अ बेटर रैंक यूनिवर्सिटी कर सकता हूँ, फीस भी सेम है, तो मुझे सिर्फ इतना एडजस्ट करना पड़ेगा कि इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा. एंड वी आर बिग पेट्रियट. द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर कंट्री इज गेट द बेस्ट एजुकेशन फॉर योर सेल्फ एंड देन फाइंड अ वे टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियन इकोनॉमी, राइट? एब्सोल्युटली. तो उस फिलॉसफी से आगे बढ़ते हुए आई थॉट लेट्स गो अहेड. एंड उसमें भी ये था कि एक्सटेंडिंग दिस फिलॉसफी, ESCP बिजनेस स्कूल से जब मुझे एडमिट आया तो वहाँ पे दे हैव अ प्रोग्राम विच लेट्स यू डू योर प्रोग्राम इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज. उसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन आई थॉट दिस वॉज, इसमें सारे बॉक्स टिक हो रहे हैं भाई, क्योंकि एक बार अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने, पढ़ते पढ़ते अगर कहीं रहने मिल रहा है तो ये भी ऑप्टिमाइज हो रहा है कि मैं कितने सारे जगह पे रह सकता हूँ. एंड मैनेजमेंट एजुकेशन मिल रहा है फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉलेजेस. इट टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, तो व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली. तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी. आपने कौन से प्रोग्राम्स चूज किए, लाइक हाउ द स्टडी अब्रॉड स्ट्रक्चर वर्क्स, बिकॉज ही हैज वर्क ऑथराइजेशन इन फ्रांस as well as in America. That is mind blowing and at the cost same as IIMs in India. Yes, yes. तो स्टार्ट करते हैं. जब आपने थर्ड टाइम कैट नहीं हुआ तब कहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी टू कम टू लाइक फ्रांस एंड चूज? राइट. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो अराउंड दिस टाइम मैंने कैट दिया था जस्ट, एंड आई वाज एक आध हफ्ते रिलैक्स करने के बाद जब आँख खुली तो एक नैगिंग फीलिंग आ रहा था कि भाई लाइफ का पर्पस हिल गया, क्योंकि जब कैट की तैयारी इंटेंसली करते हो तो एक आध महीना तो कुछ और दिखता नहीं है. एंड कैट इज सच एन इंटरेस्टिंग एग्जाम एज वेल, तो उसमें मज़ा भी आता है. बट जब मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा था तो MIM प्रोग्राम्स दिखे, एंड देन आई रियलाइज यार मे बी आई शुड हेज माई बेट्स. अगर मैं सच्चा मैनेजर हूँ, अगर मुझे सच्चा बिजनेस एजुकेशन चाहिए, तो यार ये मैं ऐसे तो ऑपरेट नहीं कर सकता. आई कांट पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट, है ना? तो मैंने देखा, आई सॉ फ्यू ऑप्शंस फॉर MIM प्रोग्राम्स, एंड उसके बाद मैंने देखा कि मे बी आई नीड टू गिव माई GMAT एज वेल. एंड कैट की तैयारी फ्रेश थी, तो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम, GMAT भी दे के निकाल दो. एंड लगे हाथ जैसे ही जो भी नेक्स्ट अवेलेबल GMAT की डेट थी, आई रिमेंबर इट वॉज December 31st of 2018, लास्ट डेट ऑफ द ईयर. एंड एक दो हॉलीडे प्लान्स थे, सब कैंसिल करा. मैं बोला GMAT देते हैं. एंड लो एंड बीहोल्ड थोड़ा बहुत प्रेपरेशन लगा. मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप उठ के जाओगे और GMAT हो जाएगा. ऑफ कोर्स यू नीड टू बी कॉन्शियस. एक GMAT के लिए यू नीड टू गिव मॉक्स. इट्स अ डिफरेंट एग्जाम, इट्स नॉट एग्जैक्टली कैट. मगर आपने कैट का तैयारी करा है तो आपके मतलब ढंग के मार्क्स आने पक्के हैं उसमें. तो GMAT दिया मैंने, and fortunately I got 720 in GMAT. That is really good with 1 week of preparation after CAT. Yes, thank you so much. Last day पे दिया GMAT, and then I started applying for all these programs abroad. And इन सब में since I was a little late to the game, and I'm sure अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो you would be in the same boat, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे हूँ तो I think it's worked out well, I guess. तो इस सिनेरियो में ये है कि you'll see that
that you are on the third or fourth rounds of all these applications, but not to worry, you can still pursue them. एक शिद्दत से पत्थर उछाल के तो देखो. If your application has that strength, if you are somebody who's built a good profile, आपको कहीं ना कहीं पे अच्छा एडमिशन मिल ही जाएगा. It's not that hard, and it also shows that you are passionate about getting a management education, right? Yes. So I think nothing to worry about. Calmly, only thing that you might be stressed about कि यार अभी कैट दिया था, अभी फ्री हुए थे, 1 महीना मिला था, अब फिर से लग जाओ. मगर भाई I would say कि it's worth it. It's definitely worth it. Go for it. Coming to the programs that I applied to. Yes. Right. So I think first of all मैंने वो rankings refer करी थी. फिर मैंने लिंक्डइन से MIM वाले लोगों को रीच आउट करा था जिन्होंने भी किया था, एंड काफ़ी सारे नाम अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहे थे. LBS विच इज़ लंदन बिजनेस स्कूल, SMU विच इज़ सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, NTU NSU दोनों सिंगापुर में है. उसके बाद फ्रांस की के top है. फ्रांस HEC Paris, फ्रांस first है. इज रूलिंग दैट लिस्ट वेरी वेल. HEC, ESCP, ESSEC एंड और भी नीचे ढेर सारे हैं उसमें, लेकिन टॉप 5 में ही 2 है एंड टॉप 5 में 2-3 है. तो आई मीन फ्रांस हैज़ रियली डायल्ड इन ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, and I think they have a legacy as well. So ESCP Business School, it's the world's first and the oldest business school. ये है, and it's very prestigious as well. So I think that's where so of course I went there, and a number of French prime ministers have come out of there, and it's very prestigious, especially in Europe, and it's gaining recognition everywhere these days. लेकिन of course this is not the only one. आप अपने हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से देखिए जो आपको बेस्ट रैंकिंग कॉलेज मिल सकती है वो. अनफॉर्चुनेटली सेंट गैलन जो है, it doesn't really accept engineers. They require you to have a business background. It's one of the very good colleges. Magar, if you are really exceptional even in engineering, maybe you should give it an attempt and they'll make a special case for you. So वो जो top वाली 5-6 colleges है, they are still open for you, and it's like an underrated gate-kept secret कि सब लोग IIM के लाइन में लगे हैं, लेकिन एक नज़र यहाँ पे घुमाओगे, यहाँ पे अभी कंपटीशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, एंड द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, द प्रेस्टीज दैट यू आर गेटिंग एंड द एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग इज इमेंस. Insane, क्योंकि इंडिया में भी IIMs की कॉस्ट अभी 20 to 30 लाख रुपीज है, IIS भी तो 40 लाख है. Yes. उतनी ही कॉस्ट पे पड़ रहे हो. अभी कॉस्ट ब्रेक काउंट करेंगे, पर अब बताना पर्क्स ऑफ स्टडिंग इन दैट फ्रांस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है ESCP, राइट? Yes. तो ESCP में आप कैसे US में भी पढ़ पाए, यूरोप में भी? Of course. Let's get into the details. Yes. Perks of ESCP. So ESCP has positioned itself in a very unique way. वो लोग बहुत, so उनके प्रोग्राम और मार्केटिंग वाले एंड एवरीथिंग, इट्स डायल्ड इन. अगर आप ESCP के स्टूडेंट हो, देयर आर एटलीस्ट 1200 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जॉइनिंग इनटू ESCP एवरी ईयर. So एक कैंपस की सारे कैंपसेस? Yes, there are 5 ESCP campuses across Europe, and each of these campus is in the heart, एकदम city center में, of like major European cities: London, Paris, Berlin, Turin, and Madrid. So these are like very happening places, and these are very happening business centers as well. तो आपको exposure भयंकर मिलता है वहाँ पे. And the nice part about this is कि यहाँ पे अगर सिंपली IIM से कंपेयर करो या कहीं और, एक नेशनैलिटी के लोग नहीं आते, दुनिया भर से आते हैं. एंड सिर्फ इंजीनियर्स या सिर्फ लॉयर्स नहीं आते, क्योंकि इंडियन बिजनेस स्कूल्स में वो भी एक कंसंट्रेशन हो ही जाता है घुमा फिरा के. यहाँ पे मैं ऐसे लोगों से मिला था जिन्होंने अंडरग्रेड फोटोग्राफी में करी है, जिन्होंने अंडरग्रेड लैंग्वेज स्टडीज़ में करी है, जिन्होंने फैशन में करी है अंडरग्रेड. एंड ये लोग जैसे तैसे लोग नहीं है. समटाइम्स वी एंड अप लुकिंग डाउन ऑन सर्टेन फील्ड्स, लेकिन ये लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सारी फील्ड्स को भी इतना पैशनेटली परस्यू किया था कि उनको अच्छे बिजनेस स्कूल ने लेना पड़ा, एंड एट एन इंटरनेशनल लेवल व्हाइल दे वर एट देयर अंडरग्रेड. So you will be meeting really interesting people while you are at a international business school, not just ESCP, but this was my experience from ESCP. Secondly, ESCP has a number of tie-ups. तो इसमें exchange programs भी होते हैं and dual degrees भी होती है. मैंने करी है dual degree.
which comes जिसके बारे में हम बात करेंगे, but exchange programs ऐसे है, you can't go back to your home country of course, उसका कोई value add होगा नहीं, वरना सब लोग IIM वापस पहुंच जाएंगे. But टाइप है वैसे IIMs के yes, yes. Wow. All the top IIMs have a tie-up with ESCP, and you can choose to do one semester at any of the partner universities. Tokyo से लेके टेल अवीव इन इजराइल से लेके चाइना में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ है, एंड दुनिया भर के अफ्रीका से लेके थाईलैंड तक हर कंट्री के जो बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक कंसोर्शियम है, which is why IIMs are part of that rightfully, and you can choose to do one semester at any of these places. आपको cultural exposure मिलेगा, you won't get a degree, you won't get a visa, लेकिन आपको वहाँ पे रहने के पर्क्स मिल जाएंगे, Yes. राइट? तो आपके 4 सेमेस्टर्स का जो प्रोग्राम होता है, you can choose to do these 4 semesters at any combination of 5 ESCP locations, or you could do one of these semesters at so you could do 3 at ESCP locations, or you could do 1 at an exchange program. But coming to the dual degree which I did, उसमें ये होता है कि आप पहले 2 सेमेस्टर्स ESCP के साथ करो, एंड जो सेकंड ईयर है या सेकंड हाफ ऑफ द ये है, उसमें यू कैन गो टू एनी ऑफ द पार्टनर यूनिवर्सिटीज़, एंड वहाँ पे जाके आप ड्यूअल डिग्री करो. आपको पूरी एक एक्स्ट्रा डिग्री मिलेगी, आपको उसके साथ वो डिग्री के साथ सारे वीज़ा के पर्क्स भी मिलेंगे, और वर्क ऑथराइजेशन भी कंप्लीट मिलेगी, जस्ट लाइक ऑल द OPT CPT आई हैड, सब इसके पास भी है. यस. एंड एक चीज़ इसमें सरप्राइजिंग बेनिफिट ये भी था कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ड्यूअल डिग्री करी, वो जो प्रोग्राम था दैट वाज STEM recognized. So I got a management education with STEM OPT and got to live in multiple countries. Mind blowing. And at the cost भी बताना. Oh, of course. So ESCP की full fees जो है, you of course, even if you do your dual degree, you would only pay to the original home university. तो ESCP की जो full fees है, that's around 35 INR these days. 35 lakhs. 35 lakhs, sorry. Okay. 35 lakhs INR. But I think scholarships are ample, जो ESCP खुद भी देता है, and there are so many governmental scholarships जो French government देती है, जो Indian government देती है, which you can capitalize on, because France and India are very close countries, and there are so many cultural exchange programs happening that you can easily leverage them. There are special programs कि आपको बहुत ही अच्छा accommodation मिल जाए. There are special programs जहाँ से आपकी flight ticket और घूमने फिरने का खर्चा स्पॉन्सर हो सकता है, and these are all, and you don't have, these are not competitive as well. These are based on your motivation, and these are based on how interesting you are. That's it. You don't have to be the best at anything. So many options are there. अगर आप आगे बढ़ोगे, when you start researching, you'll find them. Absolutely. This is big thing. आपको जितना इंडिया में पे करना है उतने में आप 2 कंट्रीज की 2 डिग्रीज एंड 2 वर्क ऑथराइजेशन. दैट मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है टू वर्क इन फ्रांस, होल यूरोप, राइट? बेसिकली Yes. होल यूरोप वर्क ऑथराइजेशन के साथ ही स्टिल हैज इट, इवन दो ही इज इन US, ही स्टिल हैज इट. वीजा भी वैलिड है. US में भी he has opportunities to work anywhere. India में भी because he is Indian citizen. Multiple work authorization. US की work authorization लेना बहुत मुश्किल होता है. तो अब आप अपना experience share करना, how difficult was it to transfer in dual degree program? Of course. आपका वीजा एक बार में हो गया कि नहीं, कैसे हुआ? हाँ, of course. So पहली बात तो एक clarification देना चाहिए कि not the dual degree जो होती है for everyone who is at ESCP and wants to pursue a dual degree. So there are hundreds of colleges, right, where you can do your dual degree. Correct. And the American colleges जो list पे थी, they are a competitive thing, right? Because more people would want to do that. ये guaranteed नहीं है. Of course, while applying, you can talk to the program managers and ask them कि I'm keenly intent on doing this, and maybe they make a special provision for you. During my time, I think in 2019, I think I was the first one to go and say कि अरे US जाने मिल रहा है, I'll go. Because I think I took the path not taken. उसके बाद से आई थिंक दिस हैज़ काइंड ऑफ बिकम मच मोर कॉम्पिटिटिव. बट ऑल्टरनेटिवली what you can do is apply directly to this American university, which is the University of South Carolina, Darla Moore School of Business, and the program's name is called Masters in International Business. यहाँ पे अप्लाई करोगे अगर आप, एंड अगर आपको एडमिशन मिल गया,
you can easily ask them for a dual degree with ESCP, which might be very less competitive. Oh, US आना मुश्किल है पर US से फ्रांस जाना same thing. Yes. So 2 years MIM could be Yes. easier. Yes, and all your visas and all your work permits, they'll still stay the same. But it's a roundabout way of doing that. And I still would recommend this because the American college का experience है. मैंने ESCP की तो बात करी, मैं डाला मूर स्कूल की बात करना चाहता हूँ. It is located in Columbia, South Carolina, which is not on the map for anyone coming to the US mostly. Magar it's a student town. It's a very cheap city. The weather is amazing. Yes, I think, and the education, of course, is perfect. So it's something you should definitely check out. If you are applying for MIM programs, this I think should automatically crop up on your horizon. Very well said. So how did you get to learn all of this? आप graduate हुए थे NMIS से, right? Yes. Was NMIS part of your success journey या फिर आपने खुद research? Of course, some way or the other, NMIMS played a part. I did my electronics and telecom engineering from NMIS Mumbai. So here's the thing, यार, learn the rules like a pro, so you can bend them like an artist, है ना? तो यार, and it also came necessity से आ गया कि यार अगर IIM ABC क्रैक नहीं हो रहा है तो क्या करें? You can't be doing the same thing and expecting different results if you're not stupid, है ना? Totally. तो इस तरीके से निकला and I had a very nice job. I was working at Reliance Industries Mumbai में while I was preparing for CAT. अभी while I was doing that I realized कि this program is there. एंड दूसरी चीज़ है आई डेंट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट. मुझे नहीं पता था कि ESCP जाऊंगा तो US जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा. आई काइंड ऑफ न्यू कि दे हैड ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स. आई डेंट नो द निटी-ग्रिटीज. मुझे ये नहीं पता था कि मैं US आऊँगा तो मुझे STEM OPT मिलेगा कि नहीं. बट इट वॉज समथिंग कि मेरा पैशन था कि मुझे ढंग की जगह से एजुकेशन तो लाने दो. मुझे ये था कि मुझे अलग अलग कंट्रीज़ में रहने तो दो. इफ़ नथिंग एल्स आई विल फिगर समथिंग. वो हो जाएगा फिगर. एक अंदर से होता है ना कि हम निकाल लेंगे, कुछ कर लेंगे. तो वो थोड़ा भरोसा करके निकले थे, तो उस हिसाब से हुआ है. Wow, that's the level of confidence. मैंने सोचा कि पहले से इनका राउट फिक्स था, but no, he didn't know कि STEM OPT मिलने वाले कि नहीं. So whenever you have less expectation, everything is cherry on top, and Yes, that's the very level of true, confidence very you have. true, yes. Now, big question: how to make best use of your management degree? किसी को पता नहीं होता कि यार क्या करें जिससे उनकी जो 1 साल है 2 साल है वो अच्छे से जाए. बिकॉज मेनी पीपल आर्ग्यू कि डुअल डिग्री प्रोग्राम में देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर कनेक्शन. कि आप 1 साल एक यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बनाए, वो बाय बाय फ्रेंड्स. तो लाइक बिकॉज फ्रेंड्स आर मेड व्हेन यू हैव गुड टाइम विद देम और ओवर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम. तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो. सो हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ. थैंक्स फॉर आस्किंग दैट. सो पहली बात तो हियर फॉर अ गुड टाइम नॉट अ लॉन्ग टाइम, है ना? एंड दिस फिलॉसफी हर कोई बिजनेस स्कूल में जब जाता है, अच्छे बिजनेस स्कूल में, एवरीवन नोज कि वी आर हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो वो अपने आप प्रेशर होता है. दूसरी चीज़, एवरीवन इज देयर टू नेटवर्क, तो दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. एंड एक तो वो कंसल्टेंट्स की ये होती है कि यार यू बी दैट इंटरेस्टिंग कि आपके साथ अगर आप 9 घंटे 10 घंटे किसी एयरपोर्ट पे अटक गए हो, फ्लाइट डिलेड है, तो यार दैट इंटरेस्टिंग कि भाई आप पकाना दो सामने वाले को, राइट? So that is something that's character development that business school kind of puts into you. And I think networking will never be a problem for a business school person, क्योंकि एक तो inherently if you go to a big business school वहाँ पे alumni network spread across the world होता है. Any city you go to you'll find people you know. उसके बाद coming to things that you can do to get the most out of your business school, right? आई थिंक मैनी टिप्स आर अराउंड द इंटरनेट, लेकिन वैल्यू ऐड करना है तो मैं यूनिक चीज़ें 2-3 ये बताऊंगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि हम इंडियंस जब जाते हैं, आई थिंक वन थिंग वी शुड अवॉइड इज़ कि हम सिर्फ इंडियंस के साथ हैंग आउट करें, सिर्फ वैसे एक ही टाइप के दोस्त बनाए. तो आई थिंक ये है कि वो जो लोग हैं दे आर बाय डिफॉल्ट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे विल बी नाइस टू यू एनीवेज. व्हाट यू नीड टू डू इज एक्सपांड योर होराइजन्स, हैंग आउट विद पीपल विद, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो वो इंटरैक्शन के कि लोग कहाँ नहीं तो आप कैसे मिलोगे किसी जापानीज, चाइनीज या किसी इटालियन को एक दूसरे कंट्री में, राइट? वो भी नए जगह पे, आप भी नए जगह पे हो. तो आई थिंक उसका जो वैल्यू है जो सालों बाद आता है, आई थिंक आई एम रियली रिकग्नाइजिंग दैट. So definitely try to make friends which are not like you, nothing like you. दूसरी चीज़ है कि आप बिजनेस स्कूल जा रहे हो, आई थिंक देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप ऑलरेडी काइंड ऑफ एक एंटरप्रेन्योर हो, राइट? तो ये है कि आपका जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है उसे शुरू कर दीजिए.
स्पीक इट आउट लाउड कि कौन से 2-3 बिजनेस प्लान है जिन पे आपको एक्शन लेना है व्हाइल यू आर इन बिजनेस स्कूल. टॉक टू योर प्रोफेसर्स, टॉक टू योर क्लासमेट्स, बी ओपन अबाउट इट. अपने आइडिया को रिफाइन कीजिए, नो कि आपके आइडिया के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे. स्टार्ट टेकिंग दो स्टेप्स एज वेल, क्योंकि जब आप बिजनेस स्कूल में हो आपको को फाउंडर्स, आपको फंडिंग, आपको मार्केटिंग, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ही इंक्यूबेशन होती हुई मिल जाएगी. सो इफ़ यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू डू, स्टार्ट टेकिंग दोज बेबी स्टेप्स, डोंट वेट फॉर इट. आई गेट इट कि व्हेन यू आर डूइंग योर पोस्ट ग्रेड राइट, उसमें देर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ एंड आप 20s में हो, आपको मज़े भी करने हैं, Correct. आपको हार्डवर्क भी करना है, आपको जॉब भी ढूंढनी है, आप नए जगह पे हो, आपको घूमना फिरना भी है, पैसे भी कम है, इंडिया में माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं, लोगों की शादियाँ हो रही है, आप वो मिस कर रहे हो. तो मैं कहना चाहूँगा कि आई हियर यू, प्लीज़ फील एक्नॉलेज्ड. आपकी चीज़ें यूनिक नहीं है, देर आर मैनी लाइक यू, बट जस्ट दिस एक्नॉलेजमेंट शुड बी इनफ फॉर यू टू कीप गोइंग फॉरवर्ड. बिल्कुल सही. राइट. क्या बोला आपने, बिकॉज आई रियली एडमायर हिज ओपिनियंस. बिकॉज अगर आप कनेक्शंस बनाने जा रहे हो, आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ 2 साल में फ्रेंड्स बनाने हैं. आपको ये सोचना है, चाहे आप किसी कॉफ़ी शॉप पे हो, किसी आप प्लेन में किसी के साथ बैठे हो, एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी. मैं भी यही सोचता हूँ, मैं किसी के साथ प्लेन में बैठा हूँ, आई ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, चाहे फ्यू मिनट्स ही हो, पर आई हैव सीन कि जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो, आप उनसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलते हो. अगर आप सिर्फ लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हो, दीज डॉट्स कनेक्ट समडे. अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, यार साथ में बैठा है, बोरिंग लग रहा है, नहीं बात करते हैं, पर नहीं, ट्राई करो. मैंने यही चीज़ ट्रैवल करके सीखा. मैं मैक्सिको गया, लोग हॉस्टल में हर एक बंदे से बात करते हैं, हॉस्टल वर्ल्ड जितने भी एक, तो दैट मेड मी एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन कि अगर कोई साथ में सिर्फ ऑटो रिक्शा में भी बैठा हो ना, बस में बैठा हो, एक बार हाई बोल के देख लो, क्या पता वो आपका कनेक्शन काम आ जाए. नाउ कैन यू प्लीज शेयर सम एडवाइस कि कोई अगर कैट प्रिपेयर नहीं भी कर रहा तो जीमैट किसी को प्रिपेयर करना है, हाउ कैन दे गेट स्टार्टेड? बिकॉज 720 इज समथिंग नॉट एवरीवन कैन डू. बहुत ही मुश्किल है ये. इट्स अबव 90 परसेंटाइल टू. यस यस, फॉर श्योर फॉर श्योर. पहली बात, ये जो टिप्स है कैट जीमैट दोनों के लिए, आई थिंक दे आर रेलेवेंट एंड दीज आर माई टिप्स जो आई थिंक मैंने, आई मीन यू वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स. पहली बात है कि व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इज, इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर अ गेमर और समथिंग, आप माउस को लेफ्ट हाथ से पकड़ने की कोशिश या प्रैक्टिस करो, तो आप राइट हाथ में अपनी पेन या पेपर लेके कर सकते हो. तो यू आर ओनली मार्किंग थिंग्स विथ योर लेफ्ट हैंड, इट्स नॉट डूइंग एनी ऑफ द थिंकिंग. जो लिखना करना है वो राइट हैंड से हो जाएगा. दूसरी चीज़ है कि कई बार हमारा स्लॉट, जो टाइम स्लॉट आता है कैट या जी मैट का, वो सुबह होता है. हम क्या करते हैं, उठ के सीधा जाते हैं एग्ज़ाम देने. आई थिंक व्हाट आई टेंड टू अवॉइड इज़ कि कितना भी हो, फर्स्ट प्रॉब्लम्स दैट आई सी आर नॉट डायरेक्टली इन द एग्ज़ाम्स. मैं उसके पहले कुछ सॉल्व करता हूँ, ताकि माई माइंड इज़ ऑलरेडी इन दैट जोन. राइट. ऑफ कोर्स ट्राई टू पिक द बेस्ट स्लॉट दैट यू कैन, वो हैक कर लो अगर हो सके तो. तीसरी चीज़ में भी ये होगी कि डोंट गो टू स्लीप, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज दिस 40-minute 30-minute वेटिंग बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स, बट यू आर सीटेड देयर. आई फील लाइक यू लूज योर कॉन्शियसनेस. आप हेड डाउन करते हो. मैं भी आई थिंक एक अटैम्प्ट ऐसा मैंने ख़राब किया था, मैं सो गया था वहाँ पे एंड आई थॉट कि सब चिल है. आई थिंक यू शुड बी अवेयर एंड कॉन्शियस एंड गेट योर एनर्जी पम्पिंग. एंड तीसरी चीज़ है कि यार टेक इट कैजुअली, बिकॉज दीज आर प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने में ऐसे भी मज़ा आने वाला था कैट या जी मैट का, तो उसको वैसे ही करो. आई थिंक उसको फन वे से करोगे तो आई थिंक रिजल्ट अच्छा ही आएगा. बिल्कुल सही कहा. और अभी लाइक करेंटली व्हाट आर यू डूइंग, कैन यू शेयर इन द यूएस? Yes. Currently, I am working in the tech side. मैं consultant हूँ in the software side of things. Making the best out of my time, I guess. And making best of his all the degrees, चाहे वो engineering हो, चाहे वो management हो, Yes. he is able to make best use of it. So I hope this video helps out great value कि अगर आप भी management consider कर रहे हो after undergrad, you can study abroad and add value to India later as well, because आपको जैसे हर्ष ने बताया कि it is more important to get the best education for yourself, चाहे आप कहीं पे भी हो, बाद में आप impact डाल पाओ. Yes. Thank you so much, Harsh. Very Thank you nice for talking to having you. me. बहुत अच्छा लगा.